मोहन और सोहन नाम के दो भाई थे। सोहन देखने में बहुत ही सुंदर था, पर मोहन उतना सुंदर नहीं था। उसके माता पिता भी सोहन से ज्यादा प्यार करते थे और सोहन भी हमेशा अपने भाई का मजाक उड़ाता रहता था। पर मोहन कभी भी कुछ भी पलटकर जवाब नहीं देता था। वो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता था। समय बीतता गया और सोहन के ताने और बढ़ते गए। धीरे धीरे सोहन की नौकरी लग गई और मोहन गांव में छोटा मोटा काम करने लगा। वह अपने समोसे का ठेला लगाता था और मेहनत से काम करता था। सोहन इस चीज के लिए भी मोहन का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। अरे शक्ल से ना सही, काम में तो कुछ कर लेता। मुझे देख, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, एसी में बैठता हूँ, और तू यहाँ क्या करता है? धूप में ठेला लगाता है। अरे बेटा छोड़ ना, क्या किया जाए, हमारी ही किस्मत फूटी थी कि हमारे नसीब में आ गया। माँ ऐसा क्यों कहती है? मैं तो अपना काम मेहनत से करता हूँ। अरे छोड़ ना, ठेला लगा के तू क्या मेहनत से करता है? हमारा तो भाई सोहन ही है जो कुछ भी है। ये सारी बातें सुनकर कल मोहन बहुत दुखी होता था, पर फिर भी वो अपने माता पिता और भाई से बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों बाद सोहन एक दिन जब घर लौटा। क्या हुआ बेटा, तू मुंह क्यों लटकाया हुआ है? माँ मेरी नौकरी चली गई। क्या? हाँ माँ, मेरी नौकरी चली गई है और मैंने तो बहुत सारा लोन भी ले रखा था। वो पिछले साल मैं घूमने गया था ना, तो मैं लोन लेकर के ही घूमने गया था। अब मुझे हर महीने किश्त भी देनी है और मेरे पास तो कुछ भी सेविंग नहीं है। क्या बात कर रहा है भाई? तुमने कुछ भी पैसे नहीं बचाए? बचत तो हमें करनी चाहिए। तू ज्ञान मत दे। एक तो मेरी नौकरी चली गई, तू तो खुश ही होगा। कैसी बातें करते हो भाई? मैं क्यों खुश होऊंगा? मुझे भी तुम्हारे दुख का अंदाजा है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तू क्या मदद करेगा? ये कहकर सोहन मुंह बनाता हुआ वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोहन ने नौकरी की तलाश की, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। पर उसके शौक बड़े बड़े थे, तो उसने गांव के ही साहूकार से कर्ज ले लिया। गांव के साहूकार ने बोला, देख सोहन, मैं तुझे कर्जा तो दे रहा हूँ, पर इतना याद रखना, मुझे समय से अपना पैसा वापस चाहिए, वरना मेरे पास वसूलने के कई तरीके हैं। नहीं सेठ जी, मैं आपको टाइम से पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, चल तेरी बात मान लेता हूँ, पर कि इसके बदले में मेरे पास गिरवी क्या रखेगा? मैं घर के कागज लाया हूँ। तू घर के कागज लाया है? तेरे माता पिता को पता है ये चीज? अरे जो उनका है वो मेरा है। पर मोहन? अरे मोहन का क्या है, वो तो ऐसे ही है, उसको माता पिता प्यार भी नहीं करते हैं। तुम आप चिंता मत करिए, मैं आपको पैसे टाइम से लौटा दूंगा और फिर मैं ये पेपर भी आपसे लेके चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा तू कहे। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे होता क्या है कि सोहन को फ्री के खाने की आदत लग जाती है। और अब तो वो नौकरी भी नहीं ढूंढ रहा होता है। वो हर महीने कुछ ना कुछ कर्जा साहूकार से ही लेकर आता और उसी से अपनी जिंदगी बिताता। मोहन ने कई बार उसको समझाने की भी कोशिश की। सोहन तो कोई बात समझना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे जब कर्जा बढ़ता गया तो सेठ ने बोला, देख सोहन, बहुत हो गया, अब मैं तुझे कर्जा नहीं दूंगा। पहले वाला पैसा भी तूने कुछ लौटाया नहीं है। अब जा, या तो कोई और चीज गिरवी रखने के लिए ला, वरना मेरे पैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस कर। 1 हफ्ते के अंदर अंदर? सेठ जी थोड़ा और समय दे दीजिए। मैंने तुझे पहले ही बहुत समय दे रखा है। अब तू जा और मेरे पैसे वापस लाने के लिए कुछ जुगाड़ लगा। सोहन घर आ जाता है, पर पैसे वो लाता कहाँ से? उसने तो नौकरी भी नहीं की थी। फिर साहूकार घर पे आता है। अरे भाई साहब, बाहर आइए। जी सेठ जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, पर आपके हाल बुरे होने वाले हैं। जी कैसी बातें कर रहे हैं? सोहन ने मुझसे अभी तक 2 लाख रुपए का कर्जा ले चुका है और ये घर मेरे पास गिरवी रखा है। तो या तो आप मुझे अभी आज के आज ही कर्जा चुकाइए, या फिर मैं इस घर पे कब्जा करने जा रहा हूँ। ये घर आपके पास गिरवी है? कैसी बातें कर रहे हैं? सोहन ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही किया है उसने। हाँ बाबूजी, क्या हुआ? अरे देखो ना बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? सोहन ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ है सोहन? सोहन तो कल ही शहर चला गया था। देखा, आपका बेटा भाग भी गया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो कुछ और काम से गया होगा। जा, अच्छा जरा देख के आइए, सामान भी तो नहीं लेके गया है। हाँ माँ, उसका कोई भी सामान यहाँ पे नहीं है। इतनी मुसीबत में फंसा कर सोहन भाग गया।
मैंने अपने काम से कुछ पैसे बचाए हुए हैं। मैं सेठ जी, आप मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं खुद आपके घर में आकर के आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है मोहन, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ और शाम तक का इंतजार करता हूँ। शाम तक मोहन ने अपनी गाढ़ी कमाई में से 2 लाख रुपए सेठ जी को वापस कर दिए।